अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है टेक्सटाइल केमिस्ट्री। टेक्सटाइल केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है सोल्यूशन। महलूल सोल्यूशन दो या दो से ज़्यादा अशिया का जिनसी आमेज़ा जिनसी आमेज़ा वो जिस मिक्सचर जो है किसी चीज़ का उसको मिक्सचर, जैसे पानी में आपने चीनी डाल दी है, पानी में चीनी डाल दी है, आपने पानी में रोज़ा डाल दिया, वो जिस चीज़ का होगा वो सोल्यूशन उस नाम में ही नहीं है। चीनी का सोल्यूशन रोज़ा इस तरह सोल्यूशन दो चीज़ों पर मुश्किल होता है, दो शेयर सोल्यूशन किसको मुश्किल होता है। नंबर वन सॉल्यूट, नंबर टू सॉल्वेंट। मुहल्लल और महलूल किसको मुश्किल होता है। मुहल्लल दो चीजें होती है, मुनवर और मुहल्लल। ये महलूल जो है मुहल्लल की तबई हालत तैयार कर लेता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया उमर मुनहल के नाम पर ही जन्म को आपने नोट करके जाना जाता है, जैसे चीनी का शरबत, अमूदियत महलूल, नमक का महलूल, ऐसा। अब एक सोल्यूशन होता है स्टैंडर्ड सोल्यूशन। कौन सा? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो हम तैयार करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल्स के लिए आपको स्टॉक सोल्यूशन तैयार करवाते हैं। स्टॉक सोल्यूशन में आप हमारी फॉर्मेशन में चलता है 1%, 0.5%, 2%, 3%। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ऐसा महलूल जिसकी ताकत मालूम हो, ऐसा महलूल जिसकी आपको ताकत मालूम है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन का। जैसे 1% आप बनाते हैं नमक का सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। 1% भी, अब ये 1% का मतलब क्या है? 1% आपको मैंने पहले लेक्चर में बात परसेंट का मतलब क्या है। ये दो वर्ड हैं, इसका ये मतलब है परसेंट। परसेंट बात कहते हैं में सेंट सैकड़ा, क्लियर, सैकड़े में। इसको फीसद भी कहते हैं, फीसद भी कहते हैं अरबी में में को, उनके अरबी में कहते हैं 100 को, 100 में। ओके, तो 100 में 100 एक यूनिट है। 100 क्या है? एक यूनिट। 100 केजी भी हो सकता है, 100 ग्राम भी हो सकता है। जो आपने यूनिट तस्वर की हुई है वो आपकी वही यूनिट आप कंसीडर करेंगे। 100 अगर आपने ग्राम रखना है, सोल्यूशन बनाना है, फीसद का मतलब है 100 में। अब आपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है लैब में, स्टैंडर्ड सोल्यूशन तैयार करना है 1%, 2%, 3%, 4%। तो ये आपने कैसे तैयार करना है? 100 में 1, तो 1% की जो अभी नोट किया हुआ आपने, 1% का मतलब है कि 100 में 1। अब 100 क्या है? 100 ml, 100 ml पानी, उसमें 1 ग्राम या 1 ml, 1 ml कोई भी चीज चाहिए, लिक्विड फॉर्म में तो 1 ml होगी। अगर वो डालते ये, अब यहाँ पे एक और चीज आप उसका, ये सोल्यूशन बनाने के लिए 3 किस्म की केमिस्ट्री की जबान में 3 किस्म के आपको फार्मूले मिलेंगे। W ओवर W, वेट ओवर वेट, वेट ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर
वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर वेट बाई वॉल्यूम है, हम वेट बाई वॉल्यूम कर रहे हैं। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल डाइज किसी भी चीज़ की, उसमें वेट बाई वेट रखते हैं। 1% का मतलब होगा कि 100 में एक, जो 100 में एक या 99 ये एक चीज़ होगी, प्लस 1 करके ये 100 होगा, ये वेट बाई वेट 1% इस तरह बनेगा। अब जहाँ पे लैब में हम टेक्सटाइल की ज़बान में केमिस्ट्री में जहाँ भी हम इसको चला रहे हैं 1% का सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, तो वो वेट बाई वॉल्यूम होगा, दैट इज़ नॉट वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम होगा। यानी 100 ml पानी में, 100 ml पानी में या 100 ग्राम पानी में 1 ग्राम आपने कुछ भी, आप जिसका भी दूध बना रहे हैं, चाहे चीनी का बना रहे हैं, नमक का बना रहे हैं, इसके कैसे बना रहे हैं, व्हाट्सएवर आप जो कुछ भी बना रहे हैं, आपने 100 में 1 डाल दिया। अब 100 cc ml ये बराबर है, cc और क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ये cc कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर को, cc किसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, और ml किसको कहते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर, these are equal, मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों आर इक्वल। अगर आप 1 cc लिखते हैं, 100 cc लिखते हैं या 100 ml लिखते हैं, बोथ आर इक्वल, इसमें वो कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो 100 cc पानी में उसमें 1 ग्राम आप जो भी आप बना रहे हैं, जिसका नमक डाल दें, नमक की बात करें, कॉमन सॉल्ट है, नमक डाल दें तो ये क्या होगा, दैट विल बी 1% स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, 1% सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। सो स्टैंडर्ड सोल्यूशन की तारीफ क्या होगी, ऐसा सोल्यूशन जिसकी हमें ताकत मिले, उसको स्टैंडर्ड करें। अब आगे है नॉर्मल सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन, इसको साफ करें। सॉल्यूशंस के टॉपिक में एक अगला हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो वास्ता पढ़ने वाला है केमिस्ट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, वो है नॉर्मल सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन, इसको मोलर सोल्यूशन कहते हैं, और नॉर्मल सोल्यूशन। मोलर सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन किनको कहते हैं? कोई भी आप केमिकल उठा लें, हमारा ज़्यादा वास्ता नमक से पड़ेगा, HCl से पड़ेगा, H2SO पड़ेगा, ये हमारे 3-4 टेक्सटाइल, क्योंकि आपकी टेक्सटाइल केमिस्ट्री हमने आपको उस पर फोकस करना है, तो आपका ज़्यादा वास्ता इन 3-4 चीज़ों करने वाला है, उसी को फोकस करें। अब यहाँ पे HCl, सबसे पहले आपको ये बताएं कि नॉर्मल सोल्यूशन किसको कहते हैं। ऐसा मैनूर जिसका 1 लीटर में मुनहर की मिकदार 1 ग्राम मोलेक्युलर वेट, ऐसा मैनूर जिसमें आपकी जो क्वांटिटी है 1 ग्राम इक्वल वेट, तो वो नॉर्मल सोल्यूशन कहता है। यानी 1 ग्राम इक्वल वेट क्या होगा, इसका जो HCl है, इसका मॉलिक्यूलर वजन जो है, मॉलिक्यूलर वेट HCl 1 + 25.5, ये इसके एटॉमिक वेट है। हाइड्रोजन का कितना है 1, HCl का कितना है 35.5, तो ये मिलाएंगे तो क्या होगा 26.5। ऐसा मैनूर जिसके 1 लीटर में मुनहर की मिकदार 1 ग्राम इक्वल वेट हो, तो नॉर्मल सोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल सोल्यूशन कहलाता है। या दूसरा, ऐसा मैनूर जिसके 1 लीटर में मुनहर की मिकदार 1 ग्राम मोलेक्युलर वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट जिसको कहते हैं, मोलेक्युलर वेट हो, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल सोल्यूशन। मसलन इसलिए हम ये मिसाल ली है नमक के लिए, 36.5 ग्राम, इसको आप 1 लीटर में हल कर दें तो क्या होगा, 1 नॉर्मल सोल्यूशन। क्या होगा? नॉर्मल सोल्यूशन कहता है। इसी तरह कास्टिक छोटा है, आपको ज़्यादा वास्तव से भी पढ़ने वाला है, Na, इसका एक्टिव नंबर है 23, 16 जमा 1,
ऑक्सीजन का कितना है 16, सोडियम का कितना है 23, हाइड्रोजन का 1, इनको जमा करेंगे तो ये एटॉमिक वजन बन जाएगा, एटॉमिक ये 40 है। AMU, ये AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। जब भी आपने किसी भी केमिकल का फार्मूले का आपने एटॉमिक वेट देना है उसके साथ ये यूनिट लगानी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ये लिखना है। ये इसका जो कास्टर का कितना होगा 40 AMU। अब 40 ग्राम को 1 लीटर पानी में हल कर दें, 1 लीटर पानी में हल करेंगे तो ये नॉर्मल सोल्यूशन होगा कास्टर छोड़ने का, इसको कास्टर छोटा कहते हैं, कास्टर पतली भी कहते हैं। कास्टर छोड़ने का क्या नाम है? कास्टर पतरी। कमर्शियल नेम आप करने जा रहे हैं, सुपरवाइजर बनने जा रहे हैं, कास्टर पतरी भी नाम चलता है प्रोडक्शन में, कास्टर छोटा भी चलता है, कास्टर फ्लेक्स भी चलते हैं और एन्यूअल। तो ये इसका जो आप बनाएंगे नॉर्मल सोल्यूशन कितना होगा, इसके एटॉमिक वजन को 1 लीटर पानी में हल कर दें तो वो दैट वोंट बी इक्वल टू नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी और मोलैरिटी ये दो अलग अलग फिनोमिनन है। मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं उसके सिंपल उसके एटॉमिक वजन को, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं किसी भी इक्वेशन में जो रिएक्शन हो रहा है चाहे नमक के साथ उसके साथ अल्कली के साथ हो रहा है, सॉरी एसिड का अल्कली से हो रहा है, तो उसके दरमियान उसकी एसिड के अल्कली की निस्बत जितने नंबर ऑफ मोल्स उसमें इस्तेमाल हुए, अगर इधर HCl है प्लस NaOH है, अगर यहाँ पे 2 होता तो इसको ये दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इक्विवेलेंट टू, ये इसका रिएक्टेंट के इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये होगा, इसका इक्विवेलेंट ये होगा और इसका इक्विवेलेंट ये होगा। तो अगर इसका 2 लगा हुआ तो इसको 2 में तकसीम करेंगे, HCl 36 या 5 को 2 में तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा दैट वुड बी नॉर्मल, उसका जो कहते हैं ना नॉर्मलिटी वो होगी। उतने ग्राम आप लीटर में डाल दो वो 1 नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल और मोनोमर का फर्क क्या है कि मसावात में जो आपके इक्वेशन में जितना आपका बैलेंस है, इक्वेशन बैलेंस की होती है, इसके 2 मोल है इसका 1 मोल है, अब ये 2 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा HCl का इक्विवेलेंट टू दिस, कास्टर छोटे के इक्विवेलेंट क्या होगा HCl, ये 2 लगे हुए मोल है तो इसको इसके एटॉमिक वेट में तकसीम करेंगे तो जो आएगा ये वो उसका कितने ग्राम, उसको 18 आता है मिसाल का 2 पर जाता है, उसको आप 1 लीटर पानी में हल करेंगे तो वो नॉर्मल सोल्यूशन कहलाएगा। आपको अगर इतना ब्रीफ हम नहीं बता रहे क्योंकि आपका स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत कम है, ये हाई लेवल की जो है ना ये केमिस्ट्री है, लेकिन आपको फिनोमेना जरूर क्लियर होना चाहिए कि मैं भी आपको मॉलिक्यूलर वेट और नॉर्मल वेट का आपको कन्फ्यूजन है कल को आप जो नहीं कर रहे हैं। क्लियर? यस सर। अब ये समझो हम चले, मैंने आपको दे दिया है N/10, N/15, N/20। अब ये मैं अब बेटा ये नॉर्मलिटी और मोलैरिटी आपको समझ आ रही है? मोलर सोल्यूशन नॉर्मल सोल्यूशन समझ आ गया? ओके। अब मैं फाइनली आपको सोल्यूशन में एक ऐसा गुण बताने जा रहा हूँ कि जो आपको बनाने पड़ेंगे लैब में। अगर आप लैब में जाते हैं तो आपको ये सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे। कैसे? आप कहते हैं कि N/10 का सोल्यूशन तैयार करें, किस बला से वास्ता पड़ गया, आप परेशान ना हो। N/10 का मतलब है जितना उसका नॉर्मल वेट, HCl की बात कर रहे हैं क्योंकि हम HCl को लेते हैं, इसी को डिस्कस करते हैं। HCl का N/10 का सोल्यूशन बनाना है, वेरी इजी, क्वाइट इजी। क्या करना है, HCl का नॉर्मल सोल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम डालते हैं पानी 1 लीटर में? 36.5। अब जितना यहाँ पे वैल्यू पुट करें N में 36.5 लिखें और बटा 10 में तकसीम कर दें, 3.65 ग्राम को 1 लीटर पानी में डाल दोगे, दैट वुड बी इक्वल टू N/10 सोल्यूशन। इसी तरह आप आगे प्रोसीड करते जाएं, जितना है जितना ये N/20 हो तो 20 पे तकसीम कर दें, 15 हो 15 पे कर दें, 20 हो 20 पे कर दें, इट्स क्वाइट इजी। क्लियर? तो बेटा ये हमारा